22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं रविशंकर प्रसाद के चुनावी दफ्तर में हूं। जी, चुनाव का ये दफ्तर अभी खुल रहा है। देखिए, उद्घाटन भी अभी नहीं हुआ है। यहां पर दीप जलाकर उद्घाटन किया जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद जी का चुनाव का दफ्तर खुल गया है, यानी रविशंकर प्रसाद पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनसे इनकी लड़ाई है, शत्रु से, अभी तक उन्होंने पटना में घूमना भी शुरू नहीं किया है, उनका दफ्तर भी नहीं खुला है। तो रविशंकर प्रसाद जी लगता है कि अपनी जीत ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत कर रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और यहाँ पार्टी दफ्तर खुल गया है, उनके समर्थक यहाँ पर हैं। तो लड़ाई चुनाव जीतने की है या रिकॉर्ड मतों से जीतने की है, ये तो रविशंकर जी से भी हम पूछेंगे। यहाँ पर उनके समर्थक हैं। क्या ये लड़ाई जो है चुनाव जीतने की है या रिकॉर्ड कायम करने की है? अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करके एक नए कीर्तिमान बनाने की है, ताकि पटना साहिब का संवाद पूरे देश में जाए कि पटना साहिब एक नए रिकॉर्ड के साथ अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को संदेश देना। शत्रु के रिकॉर्ड को तोड़ देना। वो भी रिकॉर्ड कार्यकर्ता का रिकॉर्ड था और कार्यकर्ता अपने पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में बदलना चाहता है। अभी तो दूसरा जो आपका प्रतिद्वंदी है, मतलब शत्रु, अभी तैयारी ही में जुटे ही नहीं है। आप लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई मेरा शत्रु नहीं है। 2014 के चुनाव में भी जो यहाँ से विजयी हुए थे, उनको मोदी जी के नाम पर वोट मिला था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान हुआ था। और इस बार के चुनाव में भी पटना साहिब की जनता उससे ज़्यादा मतों से यहाँ से मोदी जी को उम्मीदवार को विजयी बनाएगी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पटना साहिब तो आपकी बीजेपी की परंपरागत सीट है, इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? ये जोर लगाने का कहाँ विषय है? हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है और चुनाव आने के बाद कार्यकर्ताओं को कीड़ा काटता है। तो कार्यकर्ताओं को काम देना चाहिए, कार्यकर्ता के पास काम देना है, इसलिए हम तो जीवन में काम करते रहते हैं। शत्रु तो घूम भी नहीं रहे हैं अभी। अब वो क्या करें, उनका हेडेक है। लेकिन मेरा तो इतना ही है कि मेरे वर्कर को काम चाहिए। मेरा वर्कर परेशान है, काम करना चाहता है, तो काम करने का सामान तैयार कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ज्यादा वोटों से जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आपने सही कहा, भाजपा की परंपरागत सीट है। नितिन नवीन यहाँ के विधायक हैं 3री बार, ये यहाँ के विधायक है 6ठी बार, अरुण सिन्हा यहाँ के विधायक है 4th 5वीं बार, और बाकी बख्तियारपुर में हमारे विधायक हैं, दीघा में हमारे हैं। तो यहाँ पर लोग भाजपा के साथ हैं और मेरी ऐतिहासिक विजय होगी और ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की विजय होगी और जनता के आशीर्वाद की विजय। परंपरागत सीट तो है रविशंकर जी, लेकिन इतना एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब क्या है? मैं घूमूं नहीं क्या? घूमना मेरा फर्ज है, मतदाताओं से मिलना। मैं 50-60 गांव घूम आया और घूमूंगा। मैं यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मतदाताओं से मिलना, उनके बीच जाना, गांव में जाना मेरा फर्ज है। वो काम मैं कर रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, पहली बार चुनाव मैदान में है। मैं 8 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। नहीं, राजनीतिक अनुभव पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ, चुनाव लड़वाया हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। और हमारी पार्टी, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता सब हमारे साथ हैं। और आपसे फिर कहूँगा, ऐतिहासिक और निर्णायक विजय होगी। तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी की आवाज रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। और इनके सामने चुनौती चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर शत्रु को पछाड़ने की है। आपको इस खबर में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।